नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, मुलाकात कराते हैं और जो कुछ बड़ी खबरें हमारे आसपास हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो वाक़यात हैं, उस पर बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात में हमारे दर्शकों की सबकी जानकारी इसमें बढ़ सके। इस वक़्त आज भारत में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, जिसको वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो नई सरकार के बनने के बाद पहली बार वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल, जो हमारे एनएसए हैं, और प्रधानमंत्री उनसे मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जबकि अफगानिस्तान के हालात गैर यकीनी हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें वापस जा रही हैं, काफी हद तक जा चुकी हैं। इस तरफ भारत के और तालिबान के बीच में कोई मामला सेटल होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कंधार से हमारे डिप्लोमेट्स वापस आ चुके हैं। इस सब सिनेरियो में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की भारत यात्रा कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जो मुसलसल इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते रहे हैं, विदेशों में जाते रहे हैं और एक बड़ी न्यूज एजेंसी के एक जिम्मेदार बड़े जर्नलिस्ट हैं। एक बड़ी न्यूज एजेंसी के एक जिम्मेदार पोजीशन से रिटायर हुए हैं और अब भी वो मुसलसल बहुत सी जगहों के लिए काम कर रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा, भारत का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ अहमियत है इसकी? देखिए, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा है, ये इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खत्ते के हालात देखें वो बहुत ख़राब है। खासकर अफ़गानिस्तान में जो रैपिडली चेंज हो रहा है सिक्योरिटी सिनेरियो, इससे अमेरिका के अलावा नेबरिंग स्टेट्स जो है अफ़गानिस्तान के, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उनको बहुत यानी कि अपने आप को लग रहा है उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर आप देखेंगे, ट्रंप के दौरे हुकूमत से अमेरिका अपने इत्तेहादियों से भी कट गया था। सिर्फ उस वक्त ट्रंप ही वाहिद अमेरिका के सदर है जिसके साथ हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे, और उसकी ये मिसाल है कि वजीर आजम भी 2-3 बार वहां गए, बड़ी बड़ी रैलीज की, जिसमें ट्रंप ने भी रैलीज, चूंकि कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के कई कॉमन इंटरेस्ट है। एक तो इसमें चाइना का है, लेकिन ट्रंप जब गया उसके बाद अगर आप देखेंगे, अमेरिका इस खत्ते से उसका जो असर रसूख है, उसके जो ताल्लुकात थे मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं बगैर ही इंडिया। तो इसके लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट अलाय है, इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, जिस पर वो मुनहसर कर सकता है वो किस तरीके से इस रीजन में, खासकर जो चाइना ने उसके लिए चैलेंज किया है, या अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, या साउथ चाइना में जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से एक कॉमन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। लेकिन आप देखिए, अमेरिका ने विड्रा तो किया, लेकिन न कोई पीस प्लान दिया, न कोई वो किसी के साथ उन्होंने मुशावरत की कि किस तरीके से अफगानिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर बनाया जा सकते। आपको खुद पता है कि बगराम एयरपोर्ट से वो विदाउट इन्फॉर्मिंग अफगान अथॉरिटीज वो भाग गए। वो इनके देख रहे हैं, वो शायद उन पर भी भरोसा नहीं करते थे कि अगर हम उनको ये अपने एग्जिट प्लान के बारे में बताएंगे तो हो सकता है उनको सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। इन हालात के पेश नज़र सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट अहम है, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में एक मेजर रोल करेगा, मुझे नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे, जब 1990 में जब कुवैत पर हमला हुआ था,
उस वक्त चंद्रशेखर ने रिफ्यूज किया अमेरिका को अपने एयरपोर्ट्स फॉर रिफ्यूलिंग एंड अदर पर्पसेस। यही मामला 2001 में आया और वाजपेयी जी ने भी साफ इनकार किया, ना हम फौज भेजेंगे, ना हम किसी तरीके से मिलिट्रीली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यही फॉलो कर रही है ये मौजूदा हुकूमत भी, इस पर कायम और दायम है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रेनिंग में, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने में इन्होंने किसी हद तक बहुत मदद की अफगान फोर्सेस को। लेकिन बियॉन्ड दैट, अगर अमेरिका को ये चाहत होगी कि वो इंडिया की सरजमीन को अपने इंटरेस्ट्स के लिए अफगानिस्तान में इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता है वो अचीव कर सकेंगे। अमेरिका की हालत ये है, जब आए तो उनका ये था, उन्होंने सबके सामने ये ऐलान किया कि हम वहां पर पीस एस्टेब्लिश करेंगे। उनके 1.5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेटो और दूसरे अलाइज के फोर्सेस के होते हुए 20 सालों तक वो न पीस एस्टेब्लिश कर सके, बल्कि तबाही ही कर डाली। आज हालात ये है कि अमेरिका को खुद रियलाइज होने लगा कि ये इसके बस की बात नहीं है। अब पिछली बार पाकिस्तान जो था वो पार्टनर रहा इसमें, वार अगेंस्ट टेरर जिसे वो कह रहे थे। उन्होंने अपने फौजी अड्डे दिए, रूट्स दिए, उनको इस्तेमाल करे। लेकिन पाकिस्तान को बाद में ये महसूस किया कि हम भी अब इसके विक्टिम बन गए, और यही वजह है इन्होंने पॉइंट ब्लैंक ये कहा है कि हम ना आपको एयरबेसेस देंगे, न किसी किस्म की मॉनिटरिंग करने देंगे। अगर आप देखेंगे, इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा, जो चीज 1.5 लाख फौज वहां होते हुए कुछ नहीं कर सके, वहां पर हमारी यहां से मॉनिटरिंग करने से क्या हो सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो अमेरिका के लिए लम्हे फिक्र है, वो चाइना आहिस्ता आहिस्ता एशिया के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि इवन तालिबान ने कहा कि उन्होंने इंश्योरेंस दी चाइना को कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मिलिटेंट्स है, हम उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि सिंकियांग रीजन में जो है पीस रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, रशिया का रोल भी बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का रोल घट रहा है। ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, वो किस तरीके से इस रीजन में कहीं ना कहीं अपनी जो साख बरकरार रखे। इस लिहाज से ये दौरा भी बहुत अहम है। शेख मंजूर साहब, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने बेसिस नहीं देंगे, लेकिन अभी पिछले 2 दिन में जो खास कुछ वाकयात हुए हैं, एक तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट है उन्होंने, और उसमें अफगानिस्तान भी डिस्कस किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके खुफिया महकमे के हेड, वो भी अमेरिका के दौरे पर गए। क्या इमरान खान को मनाने की कोशिश अब भी हो रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आपने देखा, इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक दबाव डाल रहे हैं कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात न बढ़ाए, बल्कि इनमें कमी लाए। उसने ओपनली ये इजलास में कहा, कौमी असेंबली में कहा। दूसरी बात जो है, अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान यूएस का सबसे बड़ा एलाई था इस रीजन में, पहले भी जब वार ऑन टेरर जो है इसमें एक्टिवली रोल किया, इससे पहले जो सेंटो जो मिलिट्री अलायंस हुआ करती थी, इसमें पाकिस्तान एक मेजर रोल कर रहा है। लेकिन
2011 के बाद जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने वहां हलाक कर दिया, तो उसके बाद ताल्लुकात धीरे धीरे खराब होने लगे। यहां तक कि आज 7 महीने हुए बाइडेन को प्रेसिडेंट बने हुए, अभी तक उसने एक फोन कॉल भी इमरान खान को नहीं की, जबकि हालांकि डेमोक्रेटिक और एज वेल एज रिपब्लिकन सेनेटर्स ने उससे अपील की कि अभी भी ये हमें मदद कर रहा है अफगानिस्तान के मसले में। इन्होंने ही अब तालिबान को नेगोशिएशन के टेबल पर लाया, तो आप कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो उनका ओवर एंड अबव दैट, जो चाइल्ड जो मिलिट्री में चिल्ड्रन की जो भर्ती होती है, उसको नियम किया कि पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा पाकिस्तान जो FATF में फंसा है, ग्रे लिस्ट में फंसा है, इन्होंने मदद नहीं की इसकी। इसलिए ज्यादा इससे तवक्कात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा हलका है, वो उनका ये मानना है कि अमेरिका को हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ताल्लुकात में कमी आ गई है बहुत हद तक। जो उनका मिलिट्री असिस्टेंसी वो तो खत्म की है ट्रंप ने अपने जमाने से ही, लेकिन वो कहते हैं ये ऑप्शन जरूरी ओपन रखना है। शायद इसीलिए वो गए हैं वहां पर कि किस तरीके से वो एक वर्किंग रिलेशन रखे। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं, चूंकि ISI का चीफ भी गया है और NSA गए, NSA कई हफ्तों तक वाशिंगटन में रहा, और ये उसी का बयान है कि मैंने बहुत कोशिश की कि इमरान खान बाइडेन के साथ मिले, लेकिन उनको कोल्ड शोल्डर मिला है, जिससे जो फ्रस्ट्रेशन नजर आई इमरान खान को बाद में। उसने कहा कि ये मुझे प्रेशर कर रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। अब इन हालात में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी है जो कहीं ना कहीं सऊदी अरब, UAE और अमेरिका, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ एक प्रोसेस का जो है वो चाहते हैं, इनमें किसी न किसी लेवल पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस रहे। उसमें जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि बीच में तकरीबन 8-9 महीने पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे। शायद आपको पता है जब अर्दोगान ने पैरेलल OIC की मीटिंग के बारे में सोचा था, जिसमें मलेशिया महातिर मोहम्मद ईरान का था, कतर का था, ये उस वक्त उनके लिए, और पाकिस्तान ने भी हामी भर दी, 11th आवर पर उनको विड्रा करना पड़ा। इमरान खान ने कहा मैं नहीं, उससे वो इनाय हुए थे बहुत हद तक कि भाई आप हमने आपको बहुत मदद की, लेकिन धीरे धीरे शायद अब वो रिज्यूम कर रहे हैं, उनको थोड़ा इमदाद भी दे रहे हैं, वो नहीं चाहते। और सऊदी अरब का भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में एक रोल रहा है, और जो कल वजीर खारिजा वहां पर आए, जिस दौरान उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और आरिफ अलवी के साथ जो मुलाकातें की, उसमें अफगानिस्तान के अलावा खत्ते के मामलात पर भी बातचीत हुई, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि उसको कतर का बड़ा रोल रहा है बातचीत में। कहीं ऐसा न हो कि वो एक आइसोलेशन में रहे, वो भी अपने आप को इस बातचीत में, इस प्रोसेस में अपने आप को शमूलियत का। अगर आपने देखा होगा जो अफगानिस्तान के में उलमाए थे, उन्होंने हाल ही में जिद्दा में उनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस रही जिसमें पाकिस्तान के उलमा भी शामिल हुए, ताकि वो अपने आप को भी दिखाना चाहता है कि उनका अफगानिस्तान में उनका कुछ असर रसूख है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना, जो हालात रहे हैं उसमें उनकी कोई बड़ी से होगी। अच्छा, पाकिस्तान के बीच जो नाराजगी की तक सामने आई,
खासतौर पर अपने एयर बेसिस देने से इनकार की बात की, तो क्या भारत और अमेरिका के नजदीक आने से क्या भारत अमेरिका के किसी काम आ सकेगा अफगानिस्तान में? हालांकि आपने फौज भेजने या उस तरह के बड़े रोल से एक तरह से इनकार किया, लेकिन इस वक्त जिस तरह की हुकूमत भारत में है, क्या पाकिस्तान को रिप्लेस करने की बात कहीं सोची जा रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर आपने देखा है, ये भी होगा कि रिपोर्ट्स आए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी तालिबान के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करने शुरू की है, क्योंकि हर एक मुल्क जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। और जो वो और इंडिया का मसला ज्यादा ही अहम है, क्योंकि वो अब टॉप 10 कंट्रीज में माना जाता है वर्ल्ड के, इकोनॉमी के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से वो भी अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा है। उन्होंने दोहा में बातचीत की, और शायद जो अभी रिसेंटली मॉस्को में भी एक मीटिंग हुई, उस दौरान भी कहीं ना कहीं एक कांटेक्ट लेवल पर रहे। वो नहीं चाहते हैं कि टोटली वो देख अपने ऑप्शंस को वो मेजर कर रहे हैं, क्या उनको करना है, किस साइड इनको जाना है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम जो है, ये अफगान प्रॉब्लम भी लंबी खींचेगी। ये नहीं कि ये वो कहते हैं बहुत ही कठिन है डगर पनगढ़ की, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे 96 में जब तालिबान ने कब्जा किया, तो 75% पर टेरिटरी पर ही किया। नॉर्दर्न अलायंस के लोग अलहदा रहे, आपके उज्बेकिस्तान का इलाका रहा, या ईरान के साथ जो था इस्माइल खान हजारा वाले, उनका भी अलहदा रहा उस वक्त। अब की बार वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप्स है वहां पर वो उनको अपने साथ मिलाए। अगर आपने देखा, बिगिनिंग में तालिबान ने ताजिकिस्तान बॉर्डर को पर ही अपना कब्जा किया, और वहां जो लोकल कमांडर्स के साथ उनके साथ सलाह भी की, ताकि उनमें उनके साथ जो नाराजगी है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखें, ईरान बॉर्डर पर भी उन्होंने किया, और तालिबान बार बार कहते हैं हम वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशंस, क्योंकि वो भी बदलते हुए हालात के पेश नजर वो अपने आप को ऐसा नहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं जो दुनिया को एक्सेप्ट नहीं हुए। उसकी एक जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट लगा कि बरतानिया ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं होगी तालिबान के साथ कोई किसी किस्म के कुछ ताल्लुकात रखने के लिए। अब ये तालिबान पर है वो किस तरीके से हैंडल करे, क्योंकि आपने खुद भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं। कोई भी मुल्क आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। अच्छा, उनको आखिरी उन, सवाल, क्या हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अगर आती है, का कहीं कश्मीर पर भी कोई असर पड़ेगा? ऐसा लगता है शायद भारत में कहीं वो कंसिडरेशन कहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे नहीं लगता है इतना होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है। अभी 2 दिन पहले न्यूज आई है, दाइश और अलकायदा के ग्रुप्स भी कुछ प्रोविंसेस में है, वो काम करते हैं, और वो कोशिश करेंगे तालिबान की हुकूमत को जो है उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं जो लूज एलिमेंट्स है वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ये बहुत सारे जो है कबायली रहनुमा है या पश्तून्स है या दूसरे हैं, इनके अपने अपने ये है आइडियोलॉजी होती है। किस हद तक वो कंट्रोल कर सकेंगे, एक अगर लीडरशिप है, किस हद तक उनका होल्ड सब पर है। हालांकि अभी न्यूज एक आई है कि जब उन्होंने कहा कि औरतों के हम हुकूक को पूरी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कुछ वहां से रहनुमाओं की बात आई तालिबान, उन्होंने कहा यहाँ पर टोटल शरिया ला रहेगा। ये कंट्राडिक्शंस है, और इसलिए पिक्चर भी अभी क्लियर नहीं है। आइंदा ये जो 4-5 महीने हैं ये बहुत क्रूशल है, पहले अफगानिस्तान के लिए,
इसके बाद सारा जो रीजन है, रीजन की सिक्योरिटी के लिए सबसे क्रूशल मसला है। देखना है तालिबान भी कैसे हैंडल करेगी और अशरफ गनी हुकूमत का भी क्या रोल रहेगा। इसलिए लेट अस पुट आवर फिंगर्स क्रॉस, देखा जाएगा कि, लेकिन ये है इंडिया, पाकिस्तान, इवन ईरान के लिए भी एक वरी है। अगर आपने देखा, ये रिपोर्ट भी आई है कि ईरान ने भी सील बॉर्डर किया, पाकिस्तान ने भी सील बॉर्डर किया। लेकिन पाकिस्तान की एक और मुश्किल जो है कि इनके अंदर ही तकरीबन 30 लाख के करीब अभी भी अफगान महाजर है, और पश्तून उनके रिलेशन वहां पर है। वो किस हद तक उसको कंट्रोल कर सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। आपने कई चीजों को बहुत ही खास तौर पर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की भारत विजिट और उसके पीछे क्या क्या मकसद हो सकते हैं वो भी आपने बताए, और उसके अलावा ये भी बताया कि तालिबान की अगर हुकूमत आती है तो कश्मीर में कोई खास तब्दीली, कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं, अनऑर्गेनाइज किस्म के ग्रुप्स हैं, कुछ हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल फिंगर्स क्रॉस रखने की बात आपने बिल्कुल सही कही, चूंकि अभी बिल्कुल ये मालूम नहीं है कि मौजूदा हुकूमत कब तक बाकी है काबुल में, और तालिबान की अगर हुकूमत आएगी या तालिबान के साथ मिली-जुली सरकार आएगी, वो क्या कुछ होगा, अभी कुछ भी मालूम नहीं है। अमेरिका ने तकरीबन उसी तरह से छोड़ा है जिस तरह से इराक में 2003 में अचानक फौज भी खत्म, सब कुछ खत्म, बाद में संभालना मुश्किल हो गया। तकरीबन उसी तरह की हालत वो अफगानिस्तान में छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त। इसी के साथ इजाजत, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।